एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो देखिए, हम लोगों ने क्लास 11 का मैथ शुरू किया था एंड इसमें हमने चैप्टर 1 शुरू किया था, ठीक है, जो कि सेट्स है। एंड इसमें हमने पहले प्रीवियस वीडियो में उसका सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था एंड बुक के एग्जाम्पल भी किए थे, ठीक है, बुक के एग्जाम्पल भी किए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये एग्जाम्पल कर लिए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए हमें बताना है कि इनमें से जो है ना, गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला हमें बताना है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो हमें उन मंथ्स का सेट बनाना है जिनका लेटर जो है ना जे से शुरू हो। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा जनवरी, दूसरा हो जाएगा जून एंड जुलाई, ठीक है। तो ये हमारे 3 मंथ्स आ गए, ठीक है। ये हो जाएगा इसका सेट एंड यस इट इज अ सेट, ओके। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अभी हमें क्या बताना है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स बताने हैं इंडिया के। तो क्या हम इसका सेट बना सकते हैं? इसका सेट नहीं बना सकते, बिकॉज यहाँ पर क्या है ना, फील्ड of the writer is not mentioned, ठीक है। किस फील्ड का राइटर चाहिए, वो नहीं मेंशन है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेट नहीं है। नो, इट इज नॉट अ सेट, ओके। नेक्स्ट है देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटमैन बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए हमें बताना है इसमें टीम बतानी है, ठीक है, बेस्ट क्रिकेटमैन की टीम बतानी है वर्ल्ड में। तो ये देखिए ये हमारा सेट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर टाइमलाइन और एज क्या है, मेंशन नहीं है, ठीक है। नो, इट इज नॉट अ सेट, ठीक है। फोर्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। सो यस इट इज अ सेट, बिकॉज देखिए हमारी क्लास में कितने बॉयज हैं, लिमिटेड बॉयज हैं एंड उनका हम कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो सपोज आपकी क्लास में बॉयज पढ़ रहे हैं, 5 और 6 बॉयज हैं सपोज, तो देखिए हम उनका नाम लिख सकते हैं ना, ABCDE, ठीक है। तो मतलब सपोज दीज आर द नेम ऑफ द बॉयज। तो इस तरीके से हम उनके नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनका क्या बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। नेक्स्ट इसमें भी यही बताना है कि हमारे पास इनमें से कौन सा सेट और कौन सा नहीं है। तो देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल लेस देन 100। तो देखिए 100 से छोटे नेचुरल नंबर का सेट हम बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। देखिए ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 99 तक जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो यस इट इज अ सेट, ओके। नेक्स्ट देखिए, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटर्न बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास मेंशन है मुंशी प्रेमचंद्र की रिटर्न नोवेल चाहिए, ठीक है। मेंशन है तो मुंशी प्रेमचंद्र ने जितनी भी नोवेल लिखी है उनको हम नाम से लिख सकते हैं इधर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट, ठीक है। सो यस इट इज अ सेट। नाउ नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स का सेट बनाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस इट इज अ सेट, बिकॉज इवन इंटीजर्स देखिए क्या बोलते हैं, जो भी टू से इंटीजर जो है ना, जो भी टू से डिवाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनका कलेक्शन बना सकते हैं। सो ये भी क्या हो जाएगा, यस इट इज अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए डेंजरस एनिमल तो बहुत सारे हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता है, तो हम कैसे ही सेट बना देंगे। तो नो, इट इज नॉट अ सेट, ओके। नाउ नेक्स्ट है देखिए, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और बिलोंग्स नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। तो देखिए हमें क्या है, a के कुछ सेट, ए का एक सेट गिवन है, ठीक है, उसमें कुछ मेंशन एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, नीचे गिवन में कौन सा नहीं करता, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 क्या ए से बिलोंग करता है, तो देखिए 5 ए में आ रहा है, यस दिस बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एंड दूसरा है हमारे पास 8 बिलोंग्स कर रहा है ए में, देखिए 8 तो यहाँ मेंशन नहीं है, 5 6 पर ही खत्म हो गया, तो ये नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो, क्या ए से बिलोंग करता है, देखिए इसमें जीरो नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4
क्या ए से बिलोंग कर रहा है? यस, इसमें देखिए 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? बिलोंग। नाउ 2 ए में है, यस ऑफ कोर्स है, तो ये भी बिलोंग हो जाएगा। एंड यहाँ 10 नहीं है, तो ये बिलोंग्स नॉट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, हमें बताना है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो हमें इसको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में बदलना है। ठीक है, इसमें क्या है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। इसमें देखिए इसकी प्रॉपर्टी गिवन है कि एक्स एक इंटीजर है एंड यहाँ पर क्या है, ये इसका वैल्यू इनके बीच में लाई करता है, एक्स का वैल्यू। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो देखिए एक्स इंटीजर है, इसका वैल्यू -3 से शुरू होकर 7 पर खत्म है। तो देखिए -3 से हम वैल्यू शुरू करेंगे, -3, फिर -2, देन -1, फिर -1 के बाद आएगा 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7 से छोटा चाहिए। ठीक है, तो 6 तक पर ही खत्म हो जाएगा। 7 इसमें क्या इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो 6 पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 इंक्लूड किया बिकॉज यहाँ पर इक्वल का साइन है। ओके, नाउ नेक्स्ट है देखिए b इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखिए लेस देन 6 से हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं सारे के सारे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो नेचुरल नंबर देखिए 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 6 लिखेंगे तो वो 6 के इक्वल हो जाएगा, पर हमें लेस देन 6 चाहिए तो 5 तक ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए एक्स, एक्स इज द 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो हमें बताना है, अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताना है कि जिनका सम जो है ना वो क्या हो, 8 हो। तो देखिए पहला नंबर हम देखिए 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 एंड 7। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, इसीलिए 17 हमारा एक फर्स्ट नेचुरल नंबर हो गया। फिर हम क्या करेंगे ना, एक काम करते हैं, 1 को 2 बनाते हैं, तो 2 बनाया एंड यहाँ पर क्या बचेगा, 6। तो 6 और 2 क्या होगा, 8। ठीक है, 2 डिजिट नंबर ही हुआ। फिर हम 3 बनाएंगे तो 3 एंड यहाँ क्या बच जाएगा, 5। तो ये भी क्या हुआ हमारा, 8 हुआ। ओके, एंड 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। फिर 4 हो जाएगा इसी तरीके से एंड यहाँ हो जाएगा, सॉरी 4 ही रहेगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा 5 होगा, 3 होगा। देखिए नंबर्स अब क्या है ना, उल्टे होकर रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फिर से 8, फिर यहाँ पर 6 बनेगा तो यहाँ 2 आ जाएगा एंड यहाँ पर फिर 7 बनेगा तो 1 आ जाएगा एंड एक नंबर और आएगा एक्स्ट्रा, वो हो जाएगा 8 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सर, रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें इतने सारे नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर्स का जो है ना इसमें सेट बन जाएगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। अब हमें बताना है एक्स, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो हमें वो रोस्टर सॉरी वो सेट बनाना है जिसमें प्राइम नंबर्स हों और वो किसको डिवाइड करते हो, 60 को। तो देखिए प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एक फैक्टर तो खुद होता है, दूसरा 1 होता है। ठीक है, तो देखिए 2 2 का एक फैक्टर 1 होता है एंड 2 खुद का फैक्टर। ठीक है, एंड 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा 60, यस हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा। फिर 4 से, लेकिन 4 प्राइम नंबर ही नहीं है। ठीक है, फिर 5, ऑफ कोर्स 5 से हो जाएगा एंड 5 इज अ प्राइम नंबर। ओके, फिर 6 प्राइम नंबर नहीं है, पर 6 से डिवाइड तो हो रहा है, पर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इसके बाद नहीं होगा, तो ये इसका एक क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट है, हमें बताना है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री का हमें सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास रिपीटिंग लेटर्स हम नहीं लेंगे। ठीक है, एक बार ही लेंगे, दूसरी बार उनको रिपीट नहीं करेंगे दोबारा। तो देखिए TRIGON, यहाँ तक कोई नंबर, कोई भी लेटर जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इतना तो आ ही जाएगा, TRIGON। ठीक है, फिर देखिए ओ, बट ओ रिपीट हो रहा है, हम ओ लिख चुके हैं। ठीक है, फिर एम, ठीक है एम लिख लेते हैं। फिर ई, तो ई लिख लेते हैं। टी देखिए हम लिख चुके हैं, तो रिपीट हो रहा है, हम नहीं लेंगे। फिर ई, सॉरी क्या, टी के बाद क्या, आर, तो लिख चुके हैं एंड वाई, तो वाई। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म। उसके बाद में देखिए क्या है, एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, BET तो हो ही जाएगा क्योंकि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ। अगेन देखिए टी और ई रिपीट हो रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे एंड आर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट है देखिए, अब हमें क्या बताना है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये क्या रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या है, 3 6 9 एंड 12। ये क्या है हमारे, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्स, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब मल्टीपल ऑफ 3 तो लिख दिया, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो है, लेकिन ये कहाँ मल्टीपल ऑफ 3, 3 से शुरू हो रहा है एंड 15
सॉरी 12 तक ही है, ठीक है, 15 से छोटा है, ठीक है, मल्टीपल तो 15 भी होता है, फिर तो ऐसे ही डॉट 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 तो यहाँ लगा नहीं है जो हम इस तरीके से लिखा हुआ छोड़ दें। तो इसकी एक लिमिट है, एक्स की लिमिट कहाँ से शुरू है, 3 से शुरू है, ठीक है, 3 से शुरू होके 12 पे खत्म है, तो 12 पर खत्म है, 12 इसमें क्या है, इंक्लूड है, तो ये इक्वल का साइन भी हो जाएगा, ठीक है। एक तो इस तरीके से ये वाला यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, वेयर एक्स इज, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें 15 अब इंक्लूड नहीं है, तो ये 12 तक ही रह जाएगा, ओके, इस दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसकी इस तरीके से कंडीशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है देखिए 2 4 8 16 एंड 32, तो इसके लिए क्या होगा ना, एक्स इज एक्स इज इक्वल टू क्या है, देखिए ये क्या है, यहाँ पर 2 है, फिर ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्या है पावर 4, ये 2 का क्या है पावर 5, ठीक है, वेयर एक्स इज इक्वल टू क्या है 2 टू द पावर एन, बिकॉज देखिए यहाँ पर एन क्या है 1 2 3 4 5, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, ओके। नेक्स्ट है देखिए 5, इसमें देखिए क्या है 5 25 125 एंड 625, तो यहाँ पर देखिए 5, फिर ये 5 का स्क्वायर होगा, ये 5 का क्यूब, एंड ये 5 की पावर क्या होगी 4, तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या है हमारी इसी तरीके से बन रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारी 5 टू द पावर एन, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, ओके। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है 2 4 6 एंड ऐसे ही जा रहा है, इसका मतलब आगे 8 भी आएगा, फिर 10 भी आएगा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा, तो देखिए क्या है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, इतना ही होगा ये इसमें, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास लिमिट फिक्स नहीं है, ये ऐसे ही जा रहा है, बिकॉज आगे डॉट 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 लगा है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए 149 एंड डॉट 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 100 तक जा रहा है, तो पहले देखिए क्या है, ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का सॉरी 3 का स्क्वायर है, एंड ऐसे ही ये 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या बन रही है एक्स इज इक्वल टू क्या है एन का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एन क्या है देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर एन की वैल्यू 1 से शुरू होके क्या है 10 पर खत्म है, तो वेयर एन की वैल्यू क्या है, वेयर एन इज एन की वैल्यू 10 पर खत्म है, 10 को इंक्लूड कर रही है, तो 10 एंड 1 से शुरू है, तो और 1 को भी इंक्लूड कर रही है, तो 1, ठीक है, इस तरीके से इसकी हम लिमिट्स यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें क्या बताना है, एलिमेंट बताने हैं, जो भी इस सेट में आएंगे वो एलिमेंट्स बताने हैं, तो देखिए क्या है ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन और नेचुरल नंबर, तो देखिए ये क्या है, इसमें कौन-कौन से एलिमेंट्स आएँगे और नेचुरल नंबर, तो देखिए 1 3 5 7 एंड ऐसे ही ये जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है? इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट देखिए b इज़ इक्वल टू x, x इज़ एन इंटीजर -1/2 से x 9/2, तो हमें देखिए x का इंटीजर यहाँ पर जो है ना एलिमेंट बताना है, जहाँ पर x की वैल्यू जो है ना -1/2 से 9/2 के बीच में लाई करें। ठीक है, तो देखिए -1/2 के बाद क्या आएगा, देखिए हमारे पास 0 आएगा, ठीक है? उसके बाद में इंटीजर बताना है, इंटीजर, ठीक है? तो फ्रैक्शन पार्ट में गिवन है, मैं इंटीजर्स बताने के लिए देखिए हमें सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा। 5 नहीं आएगा बिकॉज़ 9/2 क्या होता है 4.5, ठीक है? तो 4.5 तो 5 से बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर 4.5 से छोटा ही है x, तो 4 तक रहेगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा गलत, ओके। नेक्स्ट है देखिए c इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेसर और इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए अब हमें बताना है कि एक्स का वैल्यू बताना है, जहाँ पर एक्स क्या है एक इंटीजर है, तो एक्स का वैल्यू इस तरीके से होना चाहिए कि वो 4 के इक्वल हो या उससे छोटा हो, ठीक है। तो देखिए इंटीजर हमारे निगेटिव भी होते हैं, ठीक है, 0 होता है एंड पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, ये होते हैं ना। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर रख के देखते हैं, तो नेगेटिव नंबर हम कौन सा रखें कि 4 ही आए या उससे छोटा आए, तो हम -2 रख सकते हैं, ठीक है, -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 4, तो देखिए ये 4 के क्या हमारे इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो एक हमारा हो जाएगा इसमें x का वैल्यू -2, ठीक है। फिर हम -1 रख के देखेंगे, तो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्व हो क्या आएगा 1, तो विच इज़ लेस देन 4, ठीक है। तो एक -1 भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर
ठीक है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा विच इज़ लेस देन 4, ठीक है? 0 से सॉरी 4 से क्या है छोटा है तो 0 भी हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, वो भी 4 से छोटा है। फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, तो वो 4 के क्या है इक्वल आ गया, ठीक है? सॉरी 2 4 के क्या है इक्वल आ गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका एक सेट हो जाएगा, ठीक है? ये इसका सेट हो गया, ठीक है? नाउ नेक्स्ट देखिए हमें बताना है एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, इसका सेट कैसे बनेगा? तो देखिए क्या हो जाएगा LOYA, ठीक है? फिर से हम एल नहीं लेंगे बिकॉज़ ये रिपीट हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हमें बताना है एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज़। अब देखिए 31 डेज़ नहीं है, वो मंथ बताने हैं हमें। तो देखिए, सबसे पहले देखिए जनवरी, जनवरी में हमारे पास 31 डेज़ होते हैं, तो ये एक सेट का पार्ट नहीं हो सॉरी नहीं होगा बिकॉज़ नॉट वाले बताने हैं। उसके बाद फरवरी में देखिए हमारे पास 28 डेज़ होते हैं या फिर 29 होते हैं, ये हो जाएगा, ओके। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में भी 31 डेज़ होते हैं, तो ये नहीं होगा। अप्रैल, अप्रैल में हमारे होते हैं 30 डेज़, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मई, मई में 31 डेज़ होते हैं, नहीं होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में 30 डेज़ होते हैं। जुलाई, जुलाई में 31, फिर अगस्त में भी 31 डेज़ होते हैं। सितंबर में 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर में 31 डेज़ होते हैं, ठीक है? तो 31 डेज़ वाले नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, ये इनका हमारा सेट नहीं बनेगा। सेट में तो कौन-कौन से आएँगे? एक तो फरवरी आएगा, उसके बाद उसके बाद अप्रैल आएगा, फिर हमारे पास जून आएगा, कि जून आएगा, फिर हमारे पास सितंबर आएगा एंड नवंबर आएगा, ठीक है? तो इनका क्या बन जाएगा सेट, फरवरी, ठीक है? एंड अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है? तो ये सारे के सारे हमारे मंथ्स हो जाएंगे। अब हमें इसमें बताना है एफ एक्स इज द कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विथ विच प्रोसीड्स के। तो के से पहले आने वाले जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स में कॉन्सोनेंट है उनका सेट बताना है। तो देखिए ए के से पहले ए से लेके जे तक आएंगे, ठीक है? पर हमें कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट बताने हैं, वॉवेल नहीं लिखनी, तो ए ई आई ओ यू जो है ना मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है? सॉरी ए ई आई तक मेंशन नहीं होगा, ओ यू तो के बाद आते हैं। तो देखिए ए नहीं आएगा, बी, सी, डी, फिर एफ, जी, ओके, एच, आई नहीं आएगा, जी, ठीक है? तो इतने हमारे क्या हो जाएंगे ये कॉन्सोनेंट, ठीक है? ये इनका सेट बन जाएगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है एंड ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमें बताना है ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, मैच करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले थर्ड वाला देखिए ये सीधा सीधा मैच हो रहा है, ठीक है? इसमें हम क्या बनेगा देखिए MATHE तो रहेगा, फिर एम नहीं आएगा बिकॉज हम लिख चुके होंगे, ठीक है? ए भी नहीं आएगा बिकॉज हम ए भी लिख चुके हैं, उसके बाद टी भी नहीं आएगा बिकॉज टी भी हम लिख चुके होंगे। फिर आई सी एंड एस, तो MATHEICS इसका क्या बन जाएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है? इसका हो जाएगा थर्ड, ठीक है? फिर 1 3 5 7 9, तो देखिए ये क्या है, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, तो देखिए ऑड नंबर्स ये रहे, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ, ठीक है? लेस देन 10 है, ठीक है? 9 तक ये, ओके। नाउ इसमें देखिए 2 and 3 हमारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं एंड 6 को डिवाइड करते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा 2 और 1 2 3 6, 1 2 3 6 देखिए हमारे नेचुरल नंबर है जो कि 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस एक्सरसाइज हैज बीन डन, इफ यू लाइक इट सो प्लीज डू लाइक इट, शेयर with your friends and subscribe my channel. So thanks guys, टेक केयर।